खबर दौसा जिले के सिकराय उपखंड से है, जहां एसीबी की टीम ने आईएएस राजेंद्र विजय के दुब्बे स्थित पैतृक निवास पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। दौसा एसीबी के उपाधीक्षक नवल किशोर मीणा के नेतृत्व में उनके घर पर छापेमारी की गई। इसके अलावा आईएएस के जयपुर सहित प्रदेश में 4 से 5 अन्य ठिकानों पर भी एसीबी की कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की ओर से कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आईएएस राजेंद्र विजय कोटा में संभागीय आयुक्त के पद पर तैनात है। हाल ही में करीब 10 दिन पहले उन्होंने कोटा में संभागीय आयुक्त का पदभार संभाला था। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दुर्गा पूजा समितियां भव्य पूजा पंडाल बनाने में जुटी हैं। मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस साल नगर में लगभग 20 से 30 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें माता वैष्णो देवी का दरबार आकर्षण का केंद्र होगा। जोधपुर से आए कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकार भी मूर्तियां बनाने में जुटे हुए हैं। नवरात्रों की स्थापना गुरुवार यानी कि कल 3 अक्टूबर से होने जा रही है और घर घर पर माता जी की मूर्तियां हैं जो विराजमान की जाएगी। अभी हम यहाँ पर जो मूर्तिकार है जो माता जी की मूर्तियों को जो अंतिम रूप दे रहे हैं, उनके पास यहाँ पर आए हैं और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके की आपकी गिराकी है, क्योंकि माता जी कल विराजमान हो जाएगी। अभी तक के क्या कितने ग्राहक आ चुके हैं और कितनी अभी तक की गिराकी देखी जा रही है? माता रानी मूर्ति होगी। कहाँ के कलाकार हो आप? जोधपुर के। पिछले कितने सालों से आप ये मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं? किस तरीके से अपना परिवार 24 साल हो गए हमारे बच्चे में। परिवार का जो पालन पोषण है वो आपका इसी से होता है या और किसी आप दूसरा काम और करते हैं? कलाकारी दिखाई गई है? कहाँ का? 7,000 की है, 6,000 की है, 3500 की है, 8,000 की है। तो देखिएगा यहाँ पर जो माता की जो प्रतिमाएँ हैं वो अलग अलग प्रकार की है, छोटी की है, बड़ी की है और उनसे बड़ी की है। जो जिस तरीके की भक्त की श्रद्धा है उस तरीके की यहाँ पर मूर्तियाँ लेके जा रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो मूर्ति खरीदने वालों का जो तांता है वो लगा हुआ है। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र धवल के साथ जितेंद्र पालोद, A1 TV नसीराबाद। जयपुर में अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज समिति की ओर से 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अग्रवाल कॉलेज में महोत्सव का पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश भाड़ेवाला, उपाध्यक्ष पवन गोयल, समारोह अध्यक्ष ओपी अग्रवाल, जयंती मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष चंद्र प्रकाश और उपाध्यक्ष पवन गोयल ने जानकारी दी। बताया कि 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर को अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा से की जाएगी। यात्रा से पूर्व ध्वजारोहण कर पूजा अर्चना की जाएगी। यात्रा अग्रवाल सेवा सदन चांदपोल से रवाना होकर सांगानेरी गेट से होते हुए अग्रवाल कॉलेज पहुंचकर समाप्त होगी। वहीं शोभा यात्रा के तहत 5 अक्टूबर को महिला सम्मेलन का आयोजन होगा। साथ ही 6 अक्टूबर को मेडिकल कैंप आयोजित होगा। 7 अक्टूबर को समापन कर सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। देखिए, भगवान अग्रसेन जयंती महोत्सव 2024 का आगाज हम कर चुके हैं वाहन रैली के रूप में, जिसमें 500 से अधिक वाहन शामिल हुए थे। अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो 3 तारीख को है। 3 तारीख को सुबह ध्वजारोहण और पूजा अर्चना से शुरुआत होगी और 4 बजे शोभा यात्रा जो चांदपोल बाजार सेवा सदन से निकलेगी और छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार होती हुई अग्रवाल कॉलेज प्रांगण में पहुंचेगी। उसके बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम है 5 तारीख का, जिसमें 1,500 से ज़्यादा महिलाएं शामिल होंगी और रंगारंग कार्यक्रम उसमें रहेगा। उसके बाद 6 तारीख को हमारा मेडिकल कैंप है। इस मेडिकल में हम पहली बार जो कैंसर, जो सबसे महंगी जांच होती है, उसकी जांच हम फ्री ऑफ चार्ज यहाँ करेंगे, क्योंकि जो कैंसर होता है वो 4th या 5th स्टेज में पता चलता है। ये जो हम ये जांच यहाँ पे कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पे भी पता चल जाएगा। तो ये मेडिकल कैंप भी बहुत विशाल रूप से होने जा रहा है। पूरा लवाजमा है। इसमें दादी मैया का रथ लगेगा, श्याम बाबा का रथ लगेगा। दादी मैया के पूरे जयपुर के जितने भी लोग हैं, महिलाएं, पुरुष वगैरह, वो उसमें शामिल होंगे। श्याम बाबा के जयपुर के समस्त मंडल जो अग्रवाल समाज से है और श्याम बाबा के भगत हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। अपने अखाड़ा बलवंत व्यायामशाला, इसमें अखाड़ा होगा। जयपुर के बच्चे और बच्चियां, एनसीसी के बच्चे बच्ची भी इसमें शामिल होंगे।
सभी प्रकार के लोग इसमें आपके पहली दफे अग्रवाल समाज का जो है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ राजीव गांधी सेवा केंद्र बरौनी में हुआ। जनप्रतिनिधियों और कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह ने कृषकों के हाथों फसल बीमा पॉलिसी दी। इसके बाद अधिकारियों ने देर शाम तक मोटुका, दादिया, झोपड़ा सहित अन्य गांवों में पॉलिसियों का वितरण किया। इस दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य गांव के किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना और नुकसान होने पर राहत प्रदान करना है। बीमा योजना में जिन किसानों ने खरीफ में अपनी फसलों को बीमा कराया था, उसमें मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ये पॉलिसी वितरण का कार्यक्रम है। जिन किसानों ने बीमा कराया उन सभी को हर ग्राम पंचायत में जिले में ये पॉलिसी वितरण की जाएंगी। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दिन में ये ग्राम पंचायत बरौनी में पॉलिसी वितरण की थी, लेकिन अभी किसान सभी अपनी फसल कटाई में लगे हुए हैं। इसलिए बीमा कंपनी और कृषि विभाग के कार्मिकों को निर्देश दिए हैं कि शाम को गाँव में और मोहल्लों में जाकर के पॉलिसी वितरण करें, जिससे किसान वहाँ मिल जाए। इस पॉलिसी में किसान ने कौन से खसरे में किस फसल का कितना एरिया क्षेत्र का बीमा कराया है उसका विवरण है, कितना प्रीमियम किसान ने दिया है वो सारा विवरण है, कितनी राशि का बीमा हुआ है और कितना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। कांग्रेस ने प्रतापगढ़ उपखंड अधिकारी को राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया। वहां पर उपस्थित कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश भाटी ने बताया कि 10 महीने पूरे होने को आए, लेकिन किसी भी प्रकार के जनहित के कार्यक्रम में कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी। यहां तक कि ये सरकार प्रदेश की जनता अतिवृष्टि, बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला अत्याचार, बेरोजगारी और पानी के संकट पर भी कुछ नहीं कर पा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश अनुसार जिले के ब्लॉक अनमोद में किसानों की मांग को देखते हुए हमने ज्ञापन दिया। आज किसानों की ये हालत है कि सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ रहे और पानी के बरसात के कारण सोयाबीन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं।